आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करसघाट वार्ड नंबर 3 में देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते भी लाखों के गहने और 60,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, घर निर्माण के लिए रखे गए लोहे की रॉड और झोपड़ी से मोबाइल समेत अन्य सामान भी चुरा ले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना करसघाट निवासी अभिराम सिंह के घर में हुई। देर रात चोर पीछे के रास्ते घर में दाखिल हुए। परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे। सुबह जब घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा गया तो हड़कंप मच गया। सामान की जांच की गई तो गहने और नकदी गायब मिले। अर्धनिर्मित घर की छत पर एक लेडीज पर्स और चाबियों का गुच्छा मिला, जिसे देखकर ये साफ हो गया कि चोरों ने पूरे घर की टोहली थी। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। गृह स्वामी अभिराम सिंह ने बताया कि चोर बेहद शातिर थे, क्योंकि उन्होंने वारदात को अंजाम देते हुए कोई सुराग नहीं छोड़ा। इस घटना से आसपास के ग्रामीणों में खौफ है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को सुलझाने में कितनी जल्दी सफलता पाती है। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, ग्राम करसघाट, थाना मोहम्मदपुर। हमारे घर पे चोरी हुआ है और सरिया ले गए हैं, मोबाइल ले गए हैं और 55-60 हज़ार रुपया था वो भी ले गए हैं। गहना का बैग था वो लेके गए हैं। कब की घटना है, कैसे जानकारी आपको हुई? ये हम लोग 12-12 बजे तक जगे हुए थे। उसके बाद सो गए और सो के उठे हैं 4-4:30 बजे। हमारी माता जी उठी हैं तो वो हमको बताई कि बाबू देखो ना, ये सब बैग फेंका हुआ है, कैसा बैग है। तो बैग जाके देखे हैं तो पता चला ये तो हमारे घर का ही बैग है। हमारे इसमें सामान था, रुपया था, ये सब जो है कि उठा लिए हैं, लोग निकाल लिए हैं। कहाँ फेंका हुआ था सारा सामान? ये सब बाहर निकाल के फेंका हुआ था सब। मोबाइल भी चोरी हुआ? जी, मोबाइल भी चोरी हुआ है। जैसे ही सब देखे हम लोग तो हम लोग थाना को फ़ोन किए थे। थाना आए हुए थे, चेक किए, देखे हैं, आवेदन दिए हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी देखा जाए, चोर को पकड़ा जाए, ताकि हम घर बनाने के लिए रुपया इकट्ठा करके रखे थे कि मजदूर को देंगे और हमारा रुपया निकल गया, सब चला गया। कैसे काम कराएंगे हम? राजकुमार सिंह। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने 4 पंचायतों के सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। पेट्रोल पंप आवास परिसर में आयोजित इस कार्यालय में बड़ी संख्या में जनता और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये समारोह 7 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुचायकोट की हर कोने से लोगों को जोड़ा जाएगा। विधायक पप्पू पांडे ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा, कुचायकोट की जनता के प्रति मेरी सेवा का भाव अडिग है। हमने अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह जनता को उनकी सहभागिता और योगदान के लिए आभार प्रकट करने का एक प्रयास है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस न्यूज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वैसे तो सब लोग करता है, लेकिन करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। आज देखिए, आज कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के 4 पंचायत का सम्मान समारोह था और हमारे जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलजुल करके आज सम्मान समारोह का पहला दिन आज आगाज़ किया है और आगे यह 7 तारीख तक चलेगा। हमारे विधानसभा एक दिन में 4 पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों, बच्चियाँ, नौजवान साथी, हम लोग सबको, जनप्रतिनिधि सबको बुला करके हम लोगों ने सम्मानित करने का काम कर रहा है। और विकास की जो बात है, हमारे नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार में जो विकास हुआ है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसके बारे में मैं अपने जनता को बता रहा हूँ। और खासकर मान के चलिए कि सेवा की भावना से हम लोग काम करते हैं। हम अपने आप को कभी विधायक नहीं मानते हैं। मैं यही जानता हूँ कि कुचायकोट का मैं एक बेटा हूँ और बेटा के तर्ज पे काम करता हूँ। वहाँ के लोग भी मुझे अपना बेटा और भाई मानते हैं और मैं इसी तर्ज पे काम करता हूँ, आगे भी करते रहूँगा। शादी विवाह, कजिया चलीसा जो भी होता है, तबीयत खराब हो या श्राद्ध कर्म हो, हम लोग हर चीज़ में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन हम किसी मीडिया और
मोबाइल के माध्यम से हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं। हम जो भी होता है अंदर से उसको सहयोग करते हैं, वो भगवान देखते हैं और मैं देखता हूँ। और आगे जब तक सांस में जान रहेगा हम लोग यह कार्यक्रम चलाते रहेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार का विकास किए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सबके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। और मैं उनके पार्टी का विधायक भी हूँ और उनके एक तरह से समझिए हमारे गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं। और जब तक हमारे नेता इस पृथ्वी पर रहेंगे हम लोग उनको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। बहुत बहुत बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बदलो बिहार महाजुटान रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में गिरिटोला स्थित जिला पार्टी कार्यालय में गोपालगंज अनुमंडल स्तरीय माले कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का जुटान और उनकी भूमिका को रेखांकित करना था। जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और गरीबों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आर्थिक सर्वे के आधार पर शुरू की गई योजनाओं के पोर्टल तक बंद कर दिए गए। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपए का सम्मान राशि और सहारा इंडिया के फंसे पैसे गरीबों में बांटने की प्रक्रिया शुरू करे। बैकुंठपुर प्रखंड संयोजक SNS जिज्ञासु ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की तरह गरीबों और दलितों के मुद्दों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। नीतियां कारपोरेट्स के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि गरीबों और किसानों के लिए उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ। संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी 2025 को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज के सिदोलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत के पकड़ी गांव पहुंचेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को समझना और उनकी उपलब्धता का आकलन करना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे इलाके में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पकड़ी गांव को सुसज्जित किया जा रहा है। तालाब की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ छठ घाट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
आंगनबाड़ी केंद्र को भी विशेष रूप से सजाया गया है ताकि मुख्यमंत्री के आगमन पर यहां हर दृश्य प्रभावी और आकर्षक लगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्यान विभाग स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का स्टॉल लगाया जाएगा, जबकि विद्युत विभाग ने छठ घाट के किनारे लाइटिंग का इंतजाम किया है। मनरेगा ने गाँव की सड़कों को दुरुस्त करने और पौधों की रंगाई पुताई का काम कर लिया है। वन विभाग भी पेड़ों की सफाई और सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पकड़ी गांव में पहुंचकर सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे हर घर नल जल योजना, वृद्धा पेंशन योजना और मनरेगा कार्यों की जमीनी सत्यापन करेंगे। इस दौरान भी ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता को मापा जा सके। नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गांव निवासी अफसर अली ने आखिरकार कुर्की जब्ती की कार्रवाई के डर से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आरोपी के घर की कुर्की कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही आरोपी ने कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जिससे कुर्की की प्रक्रिया रुक गई। आरोपी अफसर अली, जो भितभेरवा गांव के स्वर्गीय आस मोहम्मद का पुत्र है, उस पर एक गंभीर मामला दर्ज था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही थी। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी कर दिया था। जैसे ही पुलिस कुर्की करने की तैयारी में जुटी, आरोपी को इसकी भनक लग गई। ये सुनते ही अफसर अली ने न्यायालय का रुख किया और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुर्की की प्रक्रिया आरोपी के दबाव डालने के लिए एक कारगर कदम साबित हुई। इस घटना के बाद भितभेरवा गांव में चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण करना ही आरोपी का आखिरी विकल्प था। वहीं पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरोपी पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 4 जनवरी 2025 को होने वाली प्रगति यात्रा को लेकर गोपालगंज में तैयारियां जोरों पर हैं। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित समेत तमाम अधिकारियों ने सिदुलिया प्रखंड के नवनिर्मित ITI कॉलेज और करसघाट पंचायत में तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने IIT कॉलेज में लैब, साइन बोर्ड और सौंदर्यीकरण कार्यों में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। प्राचार्य जयप्रकाश सिन्हा को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी कार्य समय पर पूरे हों। मजदूरों की संख्या बढ़ाकर युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए डबल लेयर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। डुमरिया घाट और करसघाट में सुरक्षा और रूट मैनेजमेंट की तैयारियों का भी निरीक्षण किया गया। किला, अतिथि गृह, समरालय, सभा कक्ष और अन्य स्थलों पर सौंदर्यीकरण और साज सज्जा के काम जारी हैं। संबंधित पदाधिकारियों को इन कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस पंचायत के मुखिया हैं और इस हमारे करसघाट पंचायत में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आगमन हो रहा है। आज पूरे पंचायत में एक पर्व जैसे होता है, कोई त्यौहार मनता है, वैसा एकदम त्यौहार का माहौल है। सब लोगों में बहुत खुशी है। हम सब लोग एकदम जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी और विशेष तैयारी क्या, जब किसी के घर में कोई शादी ब्याह है, कोई बड़ा फंक्शन है, तो तैयारी कुछ तो विशेष जरूर किया जाता है। लेकिन हमने पहले से भी यहाँ बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये जो पकड़ी पोखर है, जो आप लोग सामने तालाब देख रहे हैं, यहाँ पे हमने बहुत अच्छा छठ घाट बनाया है, जो कि 3-4 पंचायतों का यहाँ छठ होता है। यहाँ महादलित बस्ती है, सामने महादलित बस्ती है। महादलित के लिए हमने महादलित वर्क शेड, देखिए आपके सामने टाइल्स वाइल्स लगा करके बहुत अच्छा उसका जीर्णोद्धार करा के रखा है। महादलित लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन भी बना हुआ है, बहुत अच्छा। यहाँ आंगनबाड़ी भी बना हुआ है, सब में टाइल्स मार्बल सब लगा था। अभी हम यहाँ के लोगों के लिए लाइब्रेरी लगा रहे हैं, सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी का भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के युवा साथियों के लिए, चूँकि हमारे पंचायत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये, कि हमारे पंचायत के अंदर जो नौजवान साथी हैं, चाहे वो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या सेना के विभिन्न सेना में जैसे तैयारियां होती हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इसके लिए तैयारी करना होता है, उसके लिए बड़ी समस्या थी। हम देखते थे, चूँकि हम भी एयरफोर्स में रहे हुए हैं, हमने देखा कि लड़के NH पर जा करके दौड़ने का काम करते हैं, जो कि एक दुर्घटना का कभी भी आदमी शिकार हो सकता है। तो हमारे मन में ये चलता रहता था कि बहुत हम अपने पंचायत में नौजवान साथियों के दौड़ने के लिए कुछ ट्रैक का व्यवस्था करें। तो हमने इस पोखर के चारों तरफ 1580 स्क्वायर फीट में रनिंग ट्रैक भी बनवा दिया है, जिससे लड़के नौजवान साथी सब दौड़ते हैं। तैयारी करने का काम शुरू कर दिए हैं फिजिकल की तैयारी के लिए, और साथ ही साथ
उन लोगों के लिए हमने जिम का भी व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है, उनको बीम मारने का उसका भी सब कुछ व्यवस्था किया हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग चाचा चाची नौजवान जो भी लोग हैं जो टहलने का काम चाहते हैं, जिनको टहलना है, सड़कों पे अक्सर लोग जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, उनके लिए भी हमने व्यवस्था किया है। लोग बढ़िया से यहाँ आकर के सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, शाम को भी लोग टहल रहे हैं। जगह जगह अगर कोई थक रहा है तो उनको बैठने के लिए हमने बेंच का भी व्यवस्था किया है। इसमें यहाँ पे चूँकि ये मत्स्य विभाग ने इसको लिया हुआ है पोखरे को, तो मछली का पालन तो पहले से हुआ है, मत्स्य विभाग ने किया है। अभी यहाँ बत्तख भी आ रहे हैं, बत्तख का पालन होगा, उसके लिए भी हमने एक बत्तख का शेड बनवा दिया है। बस्ती में चूँकि ये महादलित बस्ती है, पूरे परिवार में 68 पूरा इस बस्ती में 68 महादलित का परिवार है। सभी लोग कोई पीएम आवास कोई इंदिरा आवास से आच्छादित हैं। हर घर में शौचालय है, हर घर में राशन कार्ड है। जो भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं सभी पेंशनधारी हैं, सबके पास ई श्रम कार्ड है, सब लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। और सभी जगह वैसा जगह जहाँ पे सड़क पे पानी गिर रहा है उन सब जगहों को हमने सोख्ता बना करके और पानी को भी व्यवस्था करने का काम कर दिया है। ऐसे लोग जो जीविका के से कैटल पशु का व्यवस्था की है, जीविका से लोन लेकर पशु खरीदे हैं, उनके लिए हमने पशु शेड भी बनवाने का काम किया हुआ है। इस तरह से पूरे पंचायत में बहुत सा काम हुआ है। लेकिन आज हमारे करसघाट पंचायत के लोगों के साथ साथ अगल बगल के पंचायत में भी लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है और ये बड़े सौभाग्य की बात है। लोग भी कह रहे हैं और हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हमारे पंचायत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 4 तारीख को होने जा रहा है। मैं इस पंचायत का मुखिया हूं, ब्रजेश कुमार मुन्ना कुंवर हमारा नाम है। अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस खो खो लीग के दूसरे दिन मेंज स्टेडियम में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली और महाराष्ट्र की टीमों ने दोनों वर्ग जूनियर और सब जूनियर में फाइनल में जगह बना ली। मेजबान बिहार की टीम सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई, लेकिन कांस्य पदक पक्का कर लिया। सब जूनियर वर्ग में दिल्ली ने बिहार को 39-28 से हराया। दिल्ली की गीता ने 12 अंक जुटाने के साथ डिफेंस में भी शानदार प्रदर्शन किया। जूनियर वर्ग में दिल्ली ने बिहार को 66-14 के बड़े अंतर से पराजित किया, जहां रिंकी और पुष्पा ने 10-10 अंक हासिल किए। सब जूनियर वर्ग में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 29-17 और जूनियर वर्ग के मध्य प्रदेश को 60-6 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। महाराष्ट्र की भोसले एस विशाल और तामाखाड़े गढ़तवाड़ ने अटैक और डिफेंस दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जूनियर और सब जूनियर दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले में अब दिल्ली और महाराष्ट्र की टीमें आमने सामने होगी। अब फाइनल में दिल्ली और महाराष्ट्र के भिड़ंत रोमांचक होने की उम्मीद है। कौन बनेगा विजेता, ये देखना दिलचस्प होगा। अपराधियों पर नजर रखने और बाजार सुरक्षा की मजबूत करने के उद्देश्य से थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल शुरू की है। इस पहल को व्यापारियों और प्रतिष्ठित लोगों का पूरा समर्थन मिला है। रविवार को व्यापारियों ने थाना प्रभारी को लगभग 70,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। माझागढ़ के व्यापारी जैसे मनोज टेंट हाउस, चंदन गुप्ता, राजेश गुप्ता और अधिवक्ता रमन कुमार श्रीवास्तव ने इस प्रयास में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये सहयोग बढ़ते अपराध और लूटपाट की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए किया जा रहा है। थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने 2 महीने पहले बाजार में व्यापारियों से संपर्क कर सीसीटीवी लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था। उनकी इस पहल को व्यापारियों ने सराहा और अब इसे सफल बनाने के लिए आर्थिक योगदान दिया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने से न केवल अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, बल्कि ये व्यापारियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा कदम साबित होगा। व्यापारियों का कहना है कि यह पहल बाजार को सुरक्षित बनाएगी और अपराधियों के मन में डर पैदा करेगी। माझागढ़ बाजार के लोगों को उम्मीद है कि यह कदम अपराध नियंत्रण में मददगार साबित होगी। क्या आपका बाजार भी ऐसा कदम उठा सकता है? सुरक्षा के इस प्रयास से प्रेरणा लें और अपने इलाके को भी सुरक्षित रखें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।